हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ आ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब कैद हो गया। जब रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था, आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं दी, आपने मुझे अपने दिल का गर्दीदा बना लिया है, अपने अखलाक की रस्सी में बांध दिया है। मुझे माफ करके मेरे बीवी और बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूं और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ लें तो कोई भी नित्यानंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न सलूक, इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता है। कहां है इंसानियत आज? पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं हैं जितना आपकी खुशी से हम परेशान हैं। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारी 12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्स देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था। उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप
आपने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी तो उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने के थोड़ी देर चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के अजाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दी, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए। गौर करो, इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाए। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। चूंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी, बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो, और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे। ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक है। खुद अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, अपने चंद साथियों के दरमियान बैठे हुए हैं। यहूदी का एक जनाजा आया, यहूदी का जनाजा आ रहा है। जनाजा जैसे ही करीब आया, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए और उस जनाजे के साथ चंद कदम चल दिए। सहाबा किराम ने देखा, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जनाजा जब आगे गुजर गया तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक यहूदी का जनाजा देखकर आप खड़े हो गए। यहूदी, वो यहूदी जिसकी मुखालिफत आप करते हैं, वो यहूदियत जिसके बारे में अल्लाह के आप फरमाते हैं कि मुझे यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए भेजा गया। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। वो यहूदियत जिसके बारे में आप कहते हैं कि बनी इस्राइल मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। यहूदी मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। वो बनी इस्राइल, वो यहूदी कि जिनके पैजामे टखनों से नीचे, जिनकी लुंगियां टखनों से नीचे होती, आपने कहा यहूदियों की मुखालिफत करो। वो टखनों से नीचे पैजामा लुंगी पहनते, तुम टखनों से ऊपर पहनो। वो यहूदी जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वअला तामीन खल्फल इमाम अला यहूद हाजिल उम्मा। यहूदी अपने इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने से जलते हैं, तुम जोर से आमीन बोला करो। यहूदियों को चिढ़ाओ। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए गुजरी, लेकिन आज यहूदी का जनाजा आता है तो आप उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। पूछा गया, अल्लाह के नबी, आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। यहूदी का जनाजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं खड़ा? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? मैंने यहूदियत के चश्मे से नहीं देखा, इंसानी हमदर्दी के नाते में खड़ा हुआ। जिस तरह इन लोगों को अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर गम है, तो इनके गम में हमें शरीक होना चाहिए। ये इंसानियत की तालीम दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये वाकया बतला रहा है
यहूदी हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, आप उसके जनाजे को देखकर खड़े हो सकते हैं, चंद कदम चल भी सकते हैं। यहां तक कि अगर वो कहीं दफन होते हैं या शमशान घाट में जाते हैं, जलाए जाते हैं, हमदर्दी में इंसानियत के नाते से अगर आप वहां जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि लकड़ी वगैरह या जलाने का काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनके गम में शरीक होने के लिए आप वहां तक जा सकते हैं। ये इजाजत दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत का ये सबक हमें कहां मिलेगा, इंसानियत का ऐसा पाठ हमें कहां मिलेगा? ये सबक सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। हमारे साथ क्या है? ये गैरों के साथ हो रहा है, गैरों के साथ। नहीं देखा छोटा बड़ा, नहीं देखा अमीर और गरीब। इसीलिए कुरान करीम ने यहां तक कह दिया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। मौलाना जर्जी साहब जज हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपका मुकदमा मेरी अदालत में आ गया। अब जर्जी साहब को मौका मिला है अपनी दुश्मनी निकालने का। कमीना, तेरा मुकदमा मेरी अदालत में, अब तो जज हम हैं, फैसला तो हम ही को करना है। अब हमने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुश्मनी, कुरान कहता है दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय और जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। नहीं, इंसाफ करना हर हाल में। आमर इब्न आस का बेटा मिस्र का गवर्नर है, आमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर है। आमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है। आमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर है। एक यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा